नमस्कार, मैं रीमा प्रसाद। इस वक्त आप देख रहे हैं जागते रहो। आज जागते रहो में हम आपको बताएंगे करगिल विजय दिवस की शौर्य गाथा। वो शौर्य गाथा जिसको याद करके हम अपने शहीदों के लिए कुछ देर के लिए नम आंखों से उन्हें विदाई देते हैं, उन्हें श्रद्धांजलि देते हैं। लेकिन उनकी शौर्य गाथा जब आज हम 22 साल बाद भी सुनाते हैं तो देश का हर नागरिक, युवा पीढ़ी, हर वर्ग के लोग खुशी से झूम उठते हैं कि हम इस देश के इन वीर सपूतों की वजह से ही महफूज हैं। आखिर 22 साल पहले ऐसा क्या हुआ था जिसको आज भी हम याद कर रहे हैं और अपने शहीदों को नमन कर रहे हैं। रिपोर्ट के जरिए देखिए। विजय दिवस, कहानी करगिल युद्ध की। ऊंचे ऊंचे पहाड़ों का सीना चीरती ये सड़क पहुंचती है एक शहर में। सुरु नदी के किनारे बसा ये शहर करीब 8000 फीट की ऊंचाई पर है। इसके चारों तरफ ऊंची ऊंची पहाड़ी चोटियां हैं। देश की राजधानी दिल्ली से करीब 1000 किलोमीटर दूर इस छोटे से शहर का नाम है करगिल। वही करगिल जिसका नाम सुनते ही जहन में एक खास तस्वीर उभरती है। तस्वीर एक ऐसे युद्ध की जिसे कभी नहीं भुलाया जा सकता। बाईस साल पहले की ये तस्वीर इतिहास का हिस्सा बन चुकी है। आज यहाँ न गोलियों की गूंज है, न युद्ध के निशान, लेकिन हवा में लहराता ये तिरंगा सुनाता है वो किस्सा जो भारतीय वीर सपूतों ने अपने लहू से लिखा था। साल 1999 में पाकिस्तान ने करगिल और उसके आसपास हर उस पहाड़ियों पर कब्जा कर लिया जिससे वो भारत की रूह को हिला सके। लेकिन सेना के 22 साल की शौर्य गाथा ऐसी है जो पाकिस्तानी हुक्मरानों को आज भी चैन से सोने नहीं देती। इससे पहले रास्ते और हाईवे आपने कई बार देखे होंगे, लेकिन ये हाईवे नेशनल हाईवे 1 है जो कि बहुत खास है क्योंकि यही हाईवे लेह तक को जोड़ता है। और करगिल युद्ध 1999 की सबसे प्रमुख वजह सड़क थी, क्योंकि पाकिस्तान ये चाहता था अपने मकसद में कामयाब होना कि भारत को उसका सड़क संपर्क से तोड़ा जाए जो कि लेह से जोड़ता है। श्रीनगर से लेह तक ये सड़क जाती है और हम करगिल विजय दिवस 1999 के 22 साल पूरे हो रहे हैं, उसका जश्न मना रहे हैं। हर वीर शहीद को हम श्रद्धांजलि दे रहे हैं और शहीदों के सम्मान में भारतीय सेना ने भी एक शौर्य की कहानी लिखी। पाकिस्तान के करीब 200 सैनिकों ने एलओसी को लांघा और धीरे धीरे अपनी संख्या बढ़ाते हुए भारत की 140 से ज्यादा पोस्ट पर कब्जा कर लिया। भारत की सीमा में घुसे पाकिस्तानी सैनिकों को खदेड़ने के लिए सेना ने मोर्चा संभाला। पूरे 2 महीने से ज्यादा चले इस युद्ध में भारतीय थल और वायु सेना ने लाइन ऑफ कंट्रोल पार न करने के आदेश के बावजूद अपनी मातृभूमि में घुसे दुश्मनों को मार गिराया था। इस युद्ध की वजह थी पाकिस्तानी सैनिकों और पाक समर्थित आतंकवादियों की घुसपैठ। श्रीनगर को लेह से जोड़ने वाला NH1 हो या फिर यहाँ मौजूद चोटियां, ये सब करगिल के जंग का अहम हिस्सा है। ये सभी पहाड़ियां कभी दुश्मनों के कब्जे में थी। मैं आपको दिखाना चाहूंगी तोलोलिंग की ये पहाड़ियां, टाइगर हिल से जुड़ी हुई तोलोलिंग की ये पहाड़ियां और उसके बाद NH1 का ये रास्ता। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पाकिस्तान का मकसद क्या था इस पूरे युद्ध के पीछे, कारगिल युद्ध के पीछे, क्योंकि ये बहुत कम डिफरेंस है 1999 में
पाकिस्तान की मंशा थी कि इन्हीं पहाड़ियों के जरिए घुसपैठियों ने असला बारूद इकट्ठा कर रखा था और इन्हीं पहाड़ियों के जरिए ये जो गोला बारूद है, फायरिंग है, वो NH1 पर इसी हाईवे के इलाके पर लगातार फायरिंग हो रही थी और इस रास्ते को दरअसल बाधित करना था। मकसद ये था कि ये रास्ता लेह को जाता है और इसी को ही बीच में बाधित करना ताकि वो अपने मकसद में कामयाब हो सके। इसीलिए सैनिकों ने सबसे पहले उन चोटियों को कब्जे में लेने की योजना बनाई जो सीधे हाईवे के सामने थी। ये दो चोटियां हैं, तोलोलिंग और टाइगर हिल। तोलोलिंग के बाद भारतीय सैनिकों का मकसद था टाइगर हिल से पाकिस्तानियों को खदेड़ना। टाइगर हिल को आजाद कराने के लिए निकले भारतीय सैनिक अपने साथ रसद से ज्यादा हथियार लेकर गए। इसमें भारतीय सेना की 3 बटालियन ने पाकिस्तानी फौज को 3 तरफ से घेरा। करीब 11 घंटे की जंग के बाद 4 जुलाई को भारतीय जवानों ने टाइगर हिल पर भी तिरंगा फहरा दिया। ये इस जंग की सबसे बड़ी जीत थी। मेरे पीछे जो काली नुकीली चोटी पहाड़ी आप देख रहे हैं वो है टाइगर हिल। जी हाँ, वही टाइगर हिल जो 22 साल पहले भारतीय वीर जवानों की शौर्य की गाथा बन गई। जी हाँ, इसी टाइगर हिल को छुड़ाया था हमारे भारतीय जवानों ने पाकिस्तानी घुसपैठियों के हाथ से, जहां पर गोला बारूद उन्होंने इकट्ठा कर रखा था। इस टाइगर हिल की पहाड़ियों पर 3 प्रमुख बटालियन जो कि मौजूद थी, वो थी 18 ग्रेनेडियर्स, 2 नागा रेजिमेंट और 8वीं सिख रेजिमेंट। इन तीनों ने डटकर मुकाबला किया जो कि गोला बारूद असला पाकिस्तान ने इकट्ठा कर रखा था। इन सबको नेस्त नाबूद किया गया। हमारे जवान ऊपर चढ़कर गए और ये सबसे डिफिकल्ट बैटल्स में से एक थी। पूरा मुल्क देख रहा था कि किन मुश्किल हालात में भारतीय फौज लड़ाई लड़ रही थी। भारतीय जवान विषम परिस्थितियों के बावजूद पाकिस्तानियों को धूल चटा रहे थे। ऐसी ही एक विजय गाथा है नौजवान कैप्टन विक्रम बत्रा की। या तो मैं तिरंगे को लहरा कर आऊंगा या फिर तिरंगे में लिपट कर आऊंगा, ये अंतिम शब्द थे कैप्टन विक्रम बत्रा के। जम्मू कश्मीर राइफल्स के ये जो जवान थे कैप्टन विक्रम बत्रा, उन्होंने बहुत ही जोश के साथ ये युद्ध लड़ा था। उनके आखिरी शब्द अभी भी रूह कपा देते हैं और ये एहसास कराते हैं कि उनकी शहादत को देश कभी नहीं भूला है। और इसीलिए उनके नाम से एक पहाड़ी है बत्रा टॉप, जो कि उनके सम्मान में ये पहाड़ी का नाम घोषित किया गया। करगिल के दुर्गम और ऊंची चोटियों में भारतीय जवानों ने जिस साहस और शौर्य से दुश्मनों के छक्के छुड़ा दिए, धोखे से दुश्मन ने जिस तरह घुसपैठ की थी, उसका मुंह तोड़ जवाब दिया। हमारे वीर जवानों ने अपना सर्वोच्च बलिदान देकर देश की सीमाओं को सुरक्षित किया। निधि वासंदानी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। यकीन है हमें 22 साल पहले की ये शौर्य गाथा सुनकर आज भी आपकी आंखें नम हो चुकी होगी, लेकिन कुछ देर के लिए ही सही आप गर्व से भर गए होंगे कि हमारे जवानों की बदौलत ही ये संभव हो पाया था और दुश्मन मुल्क को हमने धूल चटा दी थी। लेकिन अब विजय दिवस को लेकर तैयारियां कैसी है? वॉर मेमोरियल में क्या कुछ तैयारियां की गई है? क्योंकि देश के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद पहुंचने वाले हैं। निधि वासंदानी हमारी सहयोगी की एक रिपोर्ट देखिए। रिपोर्ट के जरिए आपको पता चले कि करगिल में अब क्या हो रहा है, 22 साल बाद की तैयारियां कैसी है। भारत में अखंड है, अखंड रहेंगे, इनको कोई तोड़ नहीं सकता। ये जगह पर आके जो जोश हम में आ जाता है वो बयान करने के लायक नहीं है। It makes me remind of the freedom struggle of 47, 65, 71.
हमने तो सिर्फ क्या है तभी पेपर में देखा, टीवी में सुना, टीवी में पढ़ा, सब पता था, लेकिन जब यहाँ आते हैं और देखते हैं कि क्या पोजीशंस थी, कहाँ थे, और आप सोचते हैं कि पाकिस्तानी ऊपर थे, हम नीचे थे, और किस तरह से कैप्चर किया होगा, तब एक दिल में हो जाता है कि अपने आर्मीज के अलग क्या परिस्थितियों में सोल्जर्स ने हमारे लिए फाइट किया है कंट्री के लिए। वी फील ऑनर्ड, प्रिविलेज एंड प्राउड फॉर आवर सोल्जर्स। थैंक यू। जय हिंद। भारत माता की वंदे मातरम। कारगिल एक निर्जन पहाड़ी इलाका जहां आबादी न के बराबर है। साल में 6 महीने बर्फ से ढके रहने वाले इस इलाके में सिर्फ 6 महीने ही आना जाना संभव है। इतना जटिल क्षेत्र होने के बावजूद सामरिक नजरिए से कारगिल भारत के लिए बेहद अहम है। कारगिल 4 घाटियों का प्रवेश द्वार है, इसलिए साल 1999 में पाकिस्तान ने लद्दाख में घुसने के लिए सबसे पहले कारगिल को ही निशाना बनाया था। यही वो जगह है जहां आज से 22 साल पहले कारगिल युद्ध में शहीद हुए भारत के 500 से ज्यादा रणबांकुरों को देश हर साल याद करता है। देश की रक्षा में जान की बाजी लगाने वाले शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए ही 9 नवंबर 2004 को कारगिल वॉर मेमोरियल देश को समर्पित किया गया था, और अब ये एक तीर्थ स्थल बन चुका है जिसे देखने के लिए और सलाम करने के लिए देश के कोने कोने से लोग आते हैं। पेपर में देखा, टीवी में सुना, टीवी में पढ़ा, सब पता था, लेकिन जब यहाँ आते हैं और देखते हैं कि क्या पोजीशंस थी, कहाँ थे, और आप सोचते हैं कि पाकिस्तानी ऊपर थे, हम नीचे थे, और किस तरह से कैप्चर किया होगा, तब एक दिल में हो जाता है कि अपने आर्मीज के अलग जोश भर जाता है। अलग होता है। यस, एकदम करंट आ मेमोरियल आते हैं तो एक अलग करंट आ जाता है कि इनकी मेहरबानी और इनकी शहादत से आज हम खड़े हैं। भारत माँ अखंड है, अखंड रहेंगे, इनको कोई तोड़ नहीं सकता। इनकी शक्ति इतनी है भारत माता की कि सब जुड़े हुए हैं, किसकी ताकत नहीं है कि इधर से उधर कोई हो सकता है। आसमान में लहराता तिरंगा और उसके ठीक पीछे एक तरफ टाइगर हिल और दूसरी ओर तोलोलिंग चोटियों का यह नजारा किसी भी भारतीय को देशभक्ति की भावना से ओतप्रोत कर देता है। ये जगह की जो फीलिंग थी, this is like amazing, like this is out of this world. ये स्टोरीज हम हमारे बच्चों को जरूर सुनाएंगे कि हम जहाँ आए हैं वहाँ क्या परिस्थितियों में सोल्जर्स ने हमारे लिए फाइट किया है कंट्री के लिए। वी फील ऑनर्ड, प्रिविलेज एंड प्राउड फॉर आवर सोल्जर्स। थैंक यू। जय हिंद। हर साल की तरह इस साल भी कारगिल वॉर मेमोरियल पर विजय दिवस मनाया जाएगा और इसकी तैयारी भी पूरी हो चुकी है। कोरोना का ध्यान रखते हुए बीटिंग रिट्रीट के अभ्यास के दौरान सेना के जवान चेहरे पर मास्क लगाए नजर आए। जवानों के हाथ में दिख रही ये मशाल दरअसल अमर जवान ज्योति के लिए है। दिल्ली के इंडिया गेट की तर्ज पर कारगिल वॉर मेमोरियल में भी अमर जवान ज्योति हमेशा रोशन रहती है। ऑपरेशन विजय के 22 साल पूरा होने के मौके पर ये विजय मशाल निकाली जाएगी और जिसके लिए तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। 25 और 26 जुलाई एक खास कार्यक्रम रखा गया है सेना की तरफ से तमाम डिग्नेटरीज के लिए जो विशिष्ट अतिथि आने वाले हैं, और ये तैयारियों के जरिए आप समझ सकते हैं कि एक भव्य तैयारी है और इसी के माध्यम से ये विजय जो मशाल निकाली जाएगी उसके माध्यम से ये बताने की कोशिश, ये संदेश देने की कोशिश कि 22 साल कारगिल विजय दिवस को हो गए हैं, लेकिन जो हौसला है, जो ताकत है, जो हिम्मत है, जो बुलंदी है, उससे पाकिस्तान को हमेशा खौफ खाना चाहिए। 18,000 फीट की ऊंचाई पर करीब 2 महीने तक जंग चली थी। पहाड़ी पर बैठे दुश्मनों को हराना काफी मुश्किल था, लेकिन भारतीय सेना ने पाकिस्तान को हराकर वीरता की एक मिसाल कायम की। अब 22 साल बाद भी सेना के उसी शौर्य को याद किया जा रहा है। सेना की तरफ से कल कारगिल वॉर मेमोरियल में एक रंगारंग कार्यक्रम का भी आयोजन किया जाएगा। 25 जुलाई को जब 22 साल पूरे होने जा रहे हैं कारगिल विजय दिवस के मौके पर 2 दिन खास कार्यक्रम रखा गया। 25 और 26 जुलाई को 25 जुलाई को सेना की तरफ से रंगारंग कार्यक्रम किया जाएगा, जिसके रिहर्सल की तस्वीरें, प्रैक्टिस सेशन की तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं। जो इस वक्त बैंड की तस्वीरें आपको नजर आ रही हैं, ये एक दरअसल फ्यूजन बैंड है सेना का जो कि रिहर्सल कर रहा है और कल परफॉर्म करने वाला है। इस फ्यूजन बैंड के जरिए अलग अलग धुनें राष्ट्रभक्ति की आपको सुनाई देंगी और यहाँ पर
पर आपको मैं ये भी बता दूं कि कैप्टन विक्रम बत्रा पर जो मूवी बनने वाली है उसका ट्रेलर भी लॉन्च होगा और वो ट्रेलर भी दिखाया जाएगा। सोमवार को करगिल विजय दिवस के दिन राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद युद्ध स्मारक आकर भारतीय सशस्त्र बलों के शहीदों को श्रद्धांजलि देंगे। राष्ट्रपति के इस दौरे से पहले करगिल वॉर मेमोरियल छावनी में तब्दील हो चुकी है। आसपास के इलाकों में ड्रोन की मदद से निगरानी की जा रही है कि जो तैयारियां हैं इस करगिल विजय दिवस की वो भी लगभग पूरी कर ली गई हैं और आज कल सुबह से 25 जुलाई से कल सुबह से एक कार्यक्रम शुरू हो जाएगा। एक बार मैं आपको तस्वीरें दिखाती हूँ कि किस तरह से सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है और हर पॉइंट पर अलग अलग जो चॉपर हैं वो अब हर पॉइंट पर चेक कर रहे हैं और सिक्योरिटी बढ़ाई गई है। यहाँ पर पूरी तैयारियाँ की जा रही हैं, हर तरफ समीक्षा की जा रही है कि सिक्योरिटी के लेवल पे ड्रोन तैयार हैं, चॉपर तैयार हैं और अभी हम कुछ देर पहले चॉपर भी देख रहे थे जो कि पूरी तरह से नज़र बना के रखे हुए हैं क्योंकि ये हाई सिक्योरिटी जोन है और इस पर नज़र जो सुरक्षा बलों की है वो तगड़े स्तर पर है। तो करगिल के मुश्किल हालातों में भारत की जीत दुनिया के युद्ध इतिहास में सबसे अविश्वसनीय जीतों में से एक मानी जाती है। करगिल वॉर मेमोरियल से महेंद्र सिंह परमार और निधि वासंदानी की रिपोर्ट।